नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, मोदी जी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं इस समय, खास करके अमेरिका और मोदी जी के संबंधों को लेकर के। लगातार ट्रंप साहब जो है वो टैरिफ के तमाचे मार रहे हैं। मोदी जी जो है वो चीन और रूस की तरफ एक बार फिर से मुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। उधर ट्रंप जो है लगातार अब ट्रेलर पे ट्रेलर और देते जा रहे हैं, धमका रहे हैं एक तरीके से कि भाई देखो ऐसा है, या तो तुम इधर रहो या उधर रहो। अब उनका ये भी हो गया है कि भाई छोड़ो छाड़ो सब उधर से हो, इधर अमेरिका के साथ आकर के लग जाओ। मोदी जी के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब मोदी जी, एक बार ट्रंप ने दोस्त कह दिया, मोदी जी ने मौके को लपक लिया है। वो बता रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे संबंध है। क्या चल क्या रहा है ये, क्या मतलब इसको हम लोग भारत के लिहाज से क्या समझें? कोई ऐसा नहीं लग रहा है जैसे किसी सीरियल की पटकथा चल रही हो, कोई ड्रामा चल रहा हो टाइप लग रहा है कहीं से कि देश और देश की बात हो रही है, विदेश नीति कहीं दिखाई दे रही है क्या? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, लगातार हमें एक ही बात कह रहे हैं 20 जनवरी से लेकर आज तक कि ट्रंप जो है बेसिकली अस्थिर चित्त के व्यक्ति हैं। हमेशा बेचैन आत्मा की तरह उनका जो दिमाग है, मन है, जो भटकता रहता है। कल के अगर 3 घटनाक्रम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सुबह क्या कह रहे थे भारत के बारे में, दोपहर को आते आते क्या हो रहा था, और शाम को आते आते उन्होंने क्या लिख दिया। जो आखिरी उन्होंने उससे पहले जो कल सुबह से उन्होंने क्या लिखा था, जो बेचैनी और निराशा के भाव में लिखा कि मुझे लगता है कि रशिया और भारत को हमने चीन के हाथों गंवा दिया है। कल का पहला ट्वीट, कल शाम होते होते दोपहर को उन्होंने लिखा कि देखिए, अगर अंदर से सूत्रों से जो खबर प्लांट कराई जाती है, हमारे यहाँ तो सूत्र बड़े महान है, पता है आपको, वहां से भी खबर प्लांट की क्योंकि ट्रंप बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जो भी अमेरिकन आईटी कंपनीज हैं उनको भारत को आउटसोर्सिंग काम की ना की जाए, यानी कि हमारी 85% आईटी इंडस्ट्री का तबाही कर दी जाए। ये खबर जबरदस्त फ्लैश हुई दोपहर और रात होते होते, क्योंकि जो आज सुबह हुई, जैसे अपने यहाँ आज की सुबह, उन्होंने फिर उस पर लिख दिया कि जो असल में जो उन्होंने जो चीज लिखी थी कि आज की तारीख में जो लेटेस्ट उनको आज ट्वीट किया उन्होंने, क्योंकि ट्वीट से ही सरकार चलती है, तो उनकी ताजा निम्नतम भावना क्या थी, बयान दिया उन्होंने उस पर ट्वीट पर। मैं मोदी के साथ हमेशा मित्रवत रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री है। भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष संबंध है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये आज अर्ली मॉर्निंग इंडिया टाइम के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई इस तरह की दिक्कत है। जब उनसे पूछा गया ना कि आपने कल सुबह क्या लिखा था, भारत को खो दिया, तो उन्होंने तुरंत पलटी मारी, खुद ही लिखा था कि हमने भारत और रूस को खो दिया है चीन के हवाले। कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मेरी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छी बनती है, वह कुछ महीने पहले ही आए थे और हम रोज गार्डन में गए थे। तो ये उन्होंने आज ट्वीट किया, जिसको कहते हैं ना कि दाना फेंकना, चारा फेंकना। और मोदी जी ने उसको तत्काल लपका क्या जवाब दिया। ट्वीट को एएनआई की स्टोरी थी, उसको रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। मैं ये उनका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। तुरंत उन्होंने ये बात पकड़ी। आप कल्पना करिए, भारत के प्रधानमंत्री ने इस घटना को, जैसे उन्होंने मोदी को दोस्त कहा, इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। आज सुबह ठीक 9:45 बजे मोदी जी ने जवाब दिया। अब राम प्रकाश जी, मूल मुद्दे पे आइए कि इसकी की पूरी बैकग्राउंड क्या है, और मोदी जी का 56 इंच और मोदी जी का राष्ट्रवाद, उसकी केवल एक वो देखिए, आप झलक देखिए। ट्रंप ने भारत की अखंडता को ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के 10 मई से लेकर के आज तक 42 बार ऑन रिकॉर्ड अपमान किया। 42 बार। मोदी ने एक बार मुंह खोला, एक बार। जैसे ही ट्रंप ने तारीफ की, मोदी तुरंत रिट्वीट पे उतरा। ये है राष्ट्रवाद, ये है 56 इंच। व्यक्तिगत प्रशंसा में इतने तत्पर, लेकिन देश के अपमान पर हर बार मौन। ये है मोदी जी की असलियत। ये व्यक्तिगत प्रशंसा से मेरा सवाल आपसे है, उन्होंने एक व्यक्तिगत प्रशंसा कर दी क्योंकि वो फंसे हुए बुरे तरीके से, और उसको कोई मतलब नहीं है भारत से, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उसको अपने मागा सपोर्टर बेस से मतलब है। उनको ये दिखना चाहिए कि ट्रंप जो है पूरी दुनिया को उंगली पर नचा रहे हैं, और वो इस तरह का नौटंकी, मैंने बताया कल दिन में 3 बार उन्होंने ये नाटक किया, 3 बार स्टांस बदला, और उससे भी बड़ी बदतमीजी हुई, उसमें मैं बाद में आऊंगा। बेसिकली सवाल ये है कि जो उन्होंने मोदी को मेरा मित्र बता दिया, ये बता दिया, क्या उससे भारत के जो 50% टैरिफ लगा हुआ है वो हट जाएंगे क्या? सवाल मेरा है।
ट्रंप ने भारत से नाता जोड़ते हुए एक बार मोदी की तारीफ में एक शब्द कहा और फिर मोदी जी ने अपना रोमांच शुरू कर दिया। यह है राष्ट्रवाद। क्या हमारा आत्मसम्मान इतना ही बचा है? केवल इतना ही आत्मसम्मान है? मोदी जी को इतनी आसानी और इतनी जल्दी जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी थी? उनके अंदर ऐसी क्या बेचैनी थी? ट्रंप की तो रणनीति, उसका खेल क्या है कि भारत, चीन और रूस के बीच में जो समझदारी है, साझेदारी है नहीं, उसको कमजोर करना चाहिए और उसमें भारत को वीक लिंक के रूप में दिखाया। क्योंकि उन दोनों की तो दोस्ती आपको पता है जिस तरीके की है। ये इस तरह की जो चीजें हैं, कभी इधर कभी उधर, ये काम केवल मोदी जी करते हैं। कभी इधर कूद गए, कभी उधर कूद गए, कि अमेरिका की गोदी में जा बैठ गए। क्या, मेरा एक लाइन का सवाल आपसे है, क्या यही विदेश नीति है हमारी? भारत, सर यही भारत से सर ऊपर मोदी, मोदी व्यक्तिगत तौर पे भारत की आत्मसम्मान से ऊपर हो गए? क्या ये सवाल नहीं आएगा? किस सर तरीके से यही उन्होंने तो क्यों सवाल जवाब है, दिया उनका? यही तो सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। आखिर नरेंद्र मोदी की दोस्ती ट्रंप से चाहे जितनी हो, ट्रंप और मोदी जी बचपन में गुल्ली डंडा खेले हो, कंचा खेले हो एक साथ, चाहे जो किए हो, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन जब देश को लगातार टैरिफ के आग में झोंक रहे हैं ट्रंप, तो ये यारी दोस्ती कहाँ चली जाती है उनकी? अच्छा चलिए ठीक, मानिए यारी दोस्ती का इस्तेमाल, चलिए वो जो कह चुके हैं ना कि जब दो राजनयिक बड़े मिलते हैं, देश के प्रमुख मिलते हैं, तो कौन सी बातें नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और फिर वो, चलिए ये भी किनारे रख दिया जाए, ये भी किनारे रख दिया जाए कि भाई ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत दोस्ती को बीच में नहीं लाते हैं। देश की ही बात कर लेते हैं। देश कहाँ है इस तारीफों के पुल बांधने में? देश कहाँ है? देश खड़ा कहाँ है? ट्रंप तारीफ करे या मोदी तारीफ करे, देश को क्या हासिल हो रहा है? राम प्रकाश जी, जब ट्रंप भारत को गाली दे रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता रहे थे, तब मोदी जी चुप थे। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोकने का श्रेय 42 बार लिया भारत की संप्रभुता की कीमत पर, उस समय मोदी चुप थे। जब सैकड़ों भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी बांध करके पशुओं की तरह भारत में वापस लाके पटका गया अमेरिकी वायुसेना के द्वारा, क्या उस समय मोदी कहा थे? एक शब्द नहीं निकला मुझसे। उसके बावजूद राष्ट्रवाद का ठेका भी नहीं कहा है, राष्ट्र प्रेम का भी ठेका ही नहीं कहा है, 56 इंची भी यही है, और किसी भी सवाल का समसामयिक जवाब कभी नहीं दिया। देश के सवाल पर सदा चुप रहे। जैसे ही उन्होंने खुद को दोस्त कहा, ट्रंप का धन्यवाद करते हुए उनको तुरंत उसको सारी बात को कर दिया। क्या ये चरम आत्ममुक्ता नहीं है नरेंद्र मोदी? क्या आपकी विदेश नीति यहाँ पे नरेंद्र मोदी तक ही सीमित रहेगी क्या? या देश भी कोई छोटी मोटी चीज है? वो तो दिन में, मैंने आपको कल का घटनाक्रम बताया, दिन में 3 बार स्टांस बदला उन्होंने, और उसके बाद तीसरा उन्होंने ये जो जाल फेंका, उसमें मोदी जी चल के जाके फंस गए जाकर। इसका मतलब क्या है? अगर इतनी मित्रता थी और इतने ही मित्र है सारे के सारे, तो एक बार मोदी बात कर लेते उनसे, या वो इनसे फोन पे बात कर लेते। ये ट्विटर बाजी से देश की विदेश नीति चलती है क्या? अमेरिका में तो चलती होगी, अमेरिका में चलती होगी, बाकी सोसाइटी और तरह की है। भारत में इस तरह की विदेश नीति चलती है क्या? एक मैसेज आया कल। सर विदेश नीति कैसे चलती है? आखिर विदेश नीति चलती कैसे अगर ट्विटर से नहीं चलेगी तो? मोदी जी गए थे तो बताए तो थे कि मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूं। वो सारे जिस नेता को मिलते हैं वो यही तो बताते हैं कि मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूं, आपके जो पोस्ट है उनको पढ़ता रहता हूं। मोदी जी इसी हिसाब से तो विदेश नीति चला रहे हैं। आखिर सर देश उम्मीद बार बार ये क्यों कर रहा है कि मोदी जी ट्रंप के सामने माफ कीजिएगा, नतमस्तक होने के अलावा कुछ और करें? क्या अभी जो हुआ है, जो आज हुआ है, उसको भी उसी नतमस्तक होने की श्रेणी में डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा? और ये इस नतमस्तक होने से फिर एक बार सवाल वहीं आकर के खड़ा होता है कि देश को क्या हासिल हुआ? क्या जो हमारी इंडस्ट्री मर रही थी वो जिंदा हो जाएगी? क्या जो दिए हुए ऑर्डर कैंसिल कर दिए तमाम कंपनियों ने, वो ऑर्डर वापस से उठा पाएगा क्या भारत? नहीं, राम प्रकाश जी, इनको इन चीजों का ना पता है, ना समझ है, ना ये जानना चाहते हैं। इनको तो ये कि मोदी मोदी होना चाहिए, बस मोदी का डंका बजना चाहिए भारत का। वो जो मंत्री है, मंत्री जो है गिरिराज सिंह, वो तो जाके बिहार में वो झटका और लटका बता रहे हैं, वो झटका मीट की दुकान खुलवा रहे हैं वहां पे, और वो भी झटका मीट सनातनियों के लिए बता रहे हैं। वो तो सनातनियों के लिए झटका मीट बता रहे हैं। तो यही नैरेटिव करना है। बिहार में दुनिया भर के सवाल है, वो तो झटका मीट पे ले आए ना, ये माता जी के रोने धोने पे ले आए ना, माता जी को गाली पे ले आए ना, एसआईआर पे तो नहीं बोले होंगे, किसी और मुद्दे पे तो नहीं बोले होंगे, जीएसटी में 8 साल सुधार करने में क्यों लगी थी, आजादी मिलने में, इस पे तो नहीं बोले होंगे। इनका तो अपना एक चीज है कि ध्यान भटका दीजिए, केवल डिस्ट्रैक्शन करना है। आज जो उन्होंने 9:45 बजे जो ट्वीट कर दिया है,
आप सोच करके देखिए इसका मतलब क्या है। आज उन्होंने सारे अखबारों में क्या खबर छपी है आपको पता है? हिंदी के जो आपके हिंदी के जो प्रमुख हुए, दगाबाज लिखा है ट्रंप, चीटर, दगाबाज। और मोदी, वो सारे दगाबाज आपके हाथ में अखबार आया नहीं था उससे पहले मोदी जी फिर लपक लिए उधर, किस कहां, ट्रंप की तरफ। मोदी जी इस डॉगी मीडिया की, इस पोमेरियन मीडिया की दुर्गति करने वाले थे। जो विदेश नीति की दुर्गति की है वो तो सारी दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने क्या देखा कि पूरी दुनिया में इजराइल के अलावा पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं था कि उसने आतंकवाद भारत में फैलाया, कोई नहीं लेने वाला था। तो यहां पर आप खड़े थे आइसोलेशन के ऊपर, ठीक। आज मोदी जी अमेरिका के पास वापस पहुंच गए, मित्रता और फलाह, और ये हिम्मत नहीं है सामने जाकर के दो शब्द बोलने की, तो फोन कर लीजिए ना एक बार। क्या समस्या है? लूटने की इतनी मौत हो जाए कि वो भारत के बारे में धमकियां दे सारे। आप सोच करके देखिए, अगर एक विदेश मंत्री, वो तो एक वाणिज्य मंत्री है, हमारा वाणिज्य मंत्री चूड़ी पहन के बैठा है क्या, या धंधेबाजी करने के लिए बैठे हैं ये लोग? आज उन्होंने फिर ये कह दिया, मोदी जी फिर लपके उसकी तरफ। गोदी मीडिया का क्या होगा? बीती रात वहां पे तो दिन था, बयान दिया कि मोदी उनके पक्के दोस्त थे। मोदी जी ने करंट वो ट्वीट के सारी करवट बदल ली। गोदी मीडिया और संघी प्रचार, टोली अब क्या करेगी? अब दगाबाज रहे या मित्र हो गए दोबारा से ट्रंप? बता दीजिए देश को, आप कर क्या रहे हो? अमेरिका की बदतमीजियों का, अमेरिका की बेहुदगियों के जितने भी वो चीजें हैं, उनका बंडाफोड़ करते करते क्यों यू टर्न ले लिया भाई मोदी जी ने? उनका सिस्टम तो बंडाफोड़ करने की कोशिश करे, मोदी जी ना बोले, उनकी कैबिनेट से कोई ना बोले, लेकिन वो तो बोल रहे थे ना। अब सवाल यह आ गया कि इस सारे खेल के अंदर भारत की पोजीशनिंग क्या है? जब मोदी ने ये रिट्वीट कर दिया उसके बाद तत्काल देखिए आप क्या है। लूला ने 8 तारीख को ब्रिक्स की एक मीटिंग बुलाई, ध्यान होगा आपको, परसों मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग। उसके अंदर मोदी जी ने पता है क्या फैसला किया? कि वो नहीं जाएंगे, जयशंकर जाएंगे। बिटवीन द लाइन्स होती है डिप्लोमेसी, हमेशा सारी चीजें कहने की नहीं होती। उसके बाद 27 तारीख को यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग है न्यूयॉर्क में। आपको पता है मोदी नहीं जा रहे इस बार, जयशंकर बोलेंगे वहां पर। क्यों? वहां जाएंगे तो मेरा दोस्त ट्रंप मेरे से सवाल पूछ सकता है, कि बेटर उसको अवॉइड कर लो। ये आपका 56 इंची है। मैं होता उनकी जगह तो मौका ढूंढता ट्रंप को सामने ला करके वहीं पर इलाज करने का। क्या आप बताइए आपको दिक्कत क्या है? ये होता है राष्ट्रवाद। तमाम देशों ने ये किया है। चाइना ने क्या कहा था कि जैसे मर्जी हो वैसे मैदान में आ जाइए। आप आर्थिक युद्ध लड़ना चाहते हैं, आर्थिक के लिए आइए। आप और कोई युद्ध लड़ना चाहते हैं, और उसके बाद आज चाइना उनका सबसे बड़ा कंपटीटर, सारी बात। चाइना पे 30% टैरिफ है, और आप ट्रंप के दोस्त हैं, वो आपका दोस्त है, और भारत के ऊपर 50% टैरिफ है। इनको शर्म भी नहीं आती? इनको शर्म भी नहीं आती क्या? कोई नहीं तो आदमी सर, कैसे दोस्त हो सकता है भाई आपका? चाइना का कोई अडानी वहां फंसा नहीं है ना। चाइना का कोई अंबानी वहां कारोबार मांगने नहीं जा रहा है ना, बात तो ये भी है। और अडानी अंबानी जी से आगे मोदी जी के लिए है क्या? एक और चीज बताइए सर जरा, पिछले कुछ समय से जब से ट्रंप ने टैरिफ का तमाचा मारा है, उसके बाद से भारत में मीडिया जिस तरीके से ट्रंप का वध करने में लगा हुआ था, जिस तरीके से उनका इमेज खत्म करने में लगा हुआ था, और वो जो पहले मोदी जी का जो स्पार्क चलता था ट्रंप के साथ, वो स्पार्क जो है वो शॉर्ट सर्किट में बदल रहा था। अब क्या करेगा? अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या होगा? क्या बताएंगे वो एक बार फिर से कि क्यों ट्रंप और क्यों मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि ट्रंप उनके दोस्त हैं, इत्यादि इत्यादि? अब वो क्या करेंगे? आज फिर साउथ ब्लॉक से एक मैसेज आएगा कि ये नया घटनाक्रम हुआ है, उससे ट्रंप डर गए, ट्रंप ने पूंछ दबा ली, और उसके बाद मोदी जी फिर मोदी जिंदाबाद है ना यार। ट्रंप से क्या लेना है? ट्रंप के खिलाफ खुलकर लिखने की किसी की औकात नहीं। आज पहली बार मैंने हेडिंग में देखा दगाबाज ट्रंप लिखा हुआ है, नहीं तो किसी की औकात नहीं। आपको याद होगा ना, कंगना रनौत ने एक बार एक ट्वीट कर दिया था, और फिर खुद ही बताया फोन करके कि मुझे तो पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने बताया कि एक ट्वीट हटा दीजिए। इतने इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं ये 56 इंची, सारे का सारा पूरा सिस्टम। मैं तो राम प्रकाश जी दूसरी बात कर रहा हूं। देखिए एक बात समझिए, ट्रंप और उनका सारा कैबिनेट लुटनिक समेत, कल लुटनिक ने 3 खुलेआम धमकियां दी, मैंने भेजा आपको, उस पर चर्चा करेंगे। बेसिकली लुटनिक से लेकर के उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी से लेकर के एवरीबडी इज थ्रेटनिंग। और भारत की तरफ से एक शब्द कोई जवाब निकलता हो तो दोस्ती के वो परखच्चे उस तरीके के किए जाए। मेरी आपसे एक साधारण रिक्वेस्ट ये है कि अगर मोदी जी के अंदर खुद बोलने की हिम्मत नहीं है, तो उनके पास भी तो एक आत्मघाती व्यवस्था है ना। उनके पास कंगना है, उनके पास अनुराग ठाकुर है, उनके पास ऋषिकांत दुबे है। उसी को छोड़ दे ट्रंप के पीछे, उसी को छोड़ दे उसके लुटमैन के पीछे, उसी को ट्रेजरी सेक्रेटरी के पीछे छोड़ दे, उन्हीं को सबके पीछे छोड़ दे। कोई बोल तो पड़े, कोई शब्द ही नहीं बोल रहा, और वो हमारे ऊपर लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। उन्होंने एक बार दोस्त क्या कहा, आप लपक पड़े।
है? ऐसी क्या बेचैनी है? ये प्रेमी प्रेमिका नहीं होते, ये एक दो देशों के कूटनीतिक संबंध है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, दुनिया की चौथी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपने उसकी अर्थनीति और आपने उसकी विदेश नीति का क्या हाल बढ़ा के रख दिया? किन कारणों से? क्यों? कोई है जवाब आपके पास? और सारे का सारा पॉमेरियन मीडिया आजकल दगाबाज कह रहा था, आजकल वो कल के हेडिंग देख लेना, सुबह क्या छपेगा? छपेगा मोदी जी ने झुका दिया और ट्रंप कोहनी पे आ गए, एक दिन में 3 बार स्टांस बदला। अब वो नैरेटिव चल पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो एक से एक बड़े कहानीकार बैठे हुए भाई। साउथ ब्लॉक से एक मैसेज आएगा, कल सारी लीड ये होगी कि मोदी के सामने झुके, और मोदी ने फिर जो भी किया। ये हिम्मत नहीं है कि वो फोन कर ले या ये फोन कर ले। क्या प्लांट करवा रहे थे कि ट्रंप ने इतनी बार फोन किया, मोदी ने फोन नहीं उठाया? करवा दो ना विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पुष्टि करवा दो इसकी, करवाओ एक बार, समझ में आ जाएगा। ये अनपढ़ अंधभक्तों के लिए विदेश नीति है। ये इस देश का जो आम आदमी है जिसके कारण नुकसान हो रहा है। हजारों लाखों करोड़ रुपया कमा गया मुकेश अंबानी रूस के तेल से, भारत की जनता को एक नए पैसे का लाभ नहीं। उसके बावजूद टैरिफ पूरे भारतवर्ष में 50%। अमेरिका ने केवल दो देशों के ऊपर, भारत और ब्राजील के ऊपर 50% लगाया टैरिफ, और वो हमें दोस्त कह रहा है और हमारे वाला लहलोट है, आत्ममुग्ध है, उसको उस मित्रता की कसमें खा रहा है। बताइए आप, वो व्यक्ति अपने आप को इस देश से बड़ा मान रहा है। नहीं तो उसी ट्वीट जो ट्रंप ने किया उसके जवाब में रीट्वीट करते हुए 4 सवाल हो सकते थे। है हिम्मत? कर लीजिए, मैंने बताया आपको 4 सवाल कौन से, पूछ लीजिए एक बार कि ये कैसी दोस्ती है, बता दीजिए आप। हाँ है भक्त, पूछ लेना एक बार, कि गोदी मीडिया पूछ ले एक बार, कल सुबह फिर देख लीजिएगा, कल फिर से ढोल बचेगा, फिर डंका बजेगा। ये विदेश नीति का हाल करते हैं। इधर इधर एक और चीज हुई सर, अंबानी जी अडानी जी वहां फंसे हुए थे, अंबानी जी बहुत नजदीकी बढ़ाते हुए देखे जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से उनका इवेंट वहां पे कैंसिल हो जाता है अमेरिका के अंदर, और उसको भी इन्हीं सारी चीजों से जोड़ करके देखा जा रहा है। क्या वास्तव में इसका कोई कनेक्शन है अडानी अंबानी का वहां पे इवेंट कैंसिल होने का? नहीं, देखिए, अंबानी के राम प्रकाश जी बहुत पुराने संबंध ट्रम्प से, पिछली ट्रम्प से, आपको ध्यान होगा। और उसके साथ तमाम तरह के पारिवारिक धंधे, वो तेल से लेकर के तमाम चीजों में उसका पार्टनर है, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी उसके बेटे की शादी हुई थी लास्ट ईयर, उसमें आपने देखा होगा इवांका भी आई थी, उसका हस्बैंड जेरेड कुशनर भी आया। नंबर 2। नंबर 3, मोदी, वो जो क्या नाम है, जो ट्रंप का जो इनॉग्रल था 20 जनवरी को, मुकेश और नीता वहां भी गए थे। उसके बाद जब गल्फ में आए थे ट्रंप, वहां भी डिनर के लिए गए थे। उस आदमी के व्यक्तिगत संबंध, वो वहां पर इंडिया वीक करने चाह रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक, बेसिकली क्या था कि एक तरफ तो वो ट्रंप जो है ये सारे खेल कर रहा है भारत के साथ, और ऊपर से ये जाकर के वो सब चीजें थे। उसको मिलना भी था 15 तारीख को, वीकेंड 14 तक था। उसको ये लगा कि दिस विल बी ए पूर ऑप्टिक्स, तो उधर से उसने इशारा किया अंबानी को कि इस कार्यक्रम को रहने दो। इधर से मोदी का इशारा गया, क्योंकि अंबानी को सबको पता है ना अंबानी किस खेलने का है। उधर से वो भी उससे डिस्टेंस करना चाहेगा उधर से, तो इन दोनों ने चुपचाप अंदर से लगी कि इसको कैंसिल कर लीजिए, इवेंट को, इसको बाद में कर लीजिए। तो चुपके से उसको स्थगित कर दिया। वो जो टिकटें बेची गई थी उसको वापस कर दिया गया। आप सोचिए ना कि वो तो भारत में 50% टैरिफ लगा रहा है, और ये जाकर के वहां भारत अमेरिका की यारी की वो क्या नाम है प्रशंसा गाए वहां पर। तो दोनों एक्सपोज होंगे, इधर से मोदी एक्सपोज होंगे, उधर से ट्रंप एक्सपोज होंगे। तो दोनों ने सेफली कह दिया। अंदर खाने इनके बीच में कोई झगड़ा थोड़ी, ये तो देशों की, उसने वहां अमेरिका का मीठा बिठाना है, बारे वाले ने यहाँ का बिठाना है। तो उस सारे में अंबानी को देने से कह दिया कि भाई इसको पोस्टपोन कर दीजिए, हो गया पोस्टपोन, क्या समस्या है? तो ये सारी चीज है, अंबानी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप मुझे बताइए ना, नायरा के ऊपर ट्रंप ने तुरंत लगा दी रिस्ट्रिक्शन, तमाम सैंक्शन लगा दी। उससे तो कई गुना तेल तो अंबानी की कंपनी ने खरीदा है RIL ने। लगा दीजिए एक बार एक सैंक्शन, तो नहीं लग रही। तो खेल समझ लीजिए ना, किसके लिए कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। ये सारी की सारी पोस्टरिंग कुछ है, हकीकत कुछ है, लेकिन इस देश की जनता की आंखों पर राष्ट्रवाद का चश्मा चढ़ा करके उस सारे खेल को ही पलट दिया गया है। राम प्रकाश जी, दुर्भाग्य इस बात का। तो अब तो मोदी जी ने तारीफ कर दी है, तो देश को कुछ राहत मिलेगी क्या? मोदी जी को तो राहत मिली गई, तो देश भाई जाए बाढ़ में। अगर देश को ही राहत दिलानी होती तो इतने दिन थोड़े लगते। जिस दिन ट्रंप ने पहली बार ये कहा कि मैंने सीज फायर कराया, जिस दिन उसने भारत से पहले, भारत पाकिस्तान से पहले हमारे सीज फायर की घोषणा की 10 मई को 5:33 उसी टाइम भारत के विदेश मंत्रालय को इमीडिएटली एक्ट नहीं करना चाहिए था? क्यों नहीं किया, बता सकते हैं आप? देश इनके लिए कुछ है ही नहीं, इनके लिए मैं और मैं।
सबसे बड़ी दुर्गति की और दुर्भाग्य की बात यह है, तब से लेकर के 10 मई से लेकर करके आज तक भारत को कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया। आज खुद मोदी को ये नहीं पता कि वो ट्रंप के दोस्त हैं, वो शी जिनपिंग के दोस्त हैं, वो पुतिन के दोस्त हैं, या वो सबके दोस्त हैं, या वो किसी के दोस्त नहीं है, वो केवल अंबानी अडानी के दोस्त हैं। और जिस दिन ये स्पष्ट हो जाएगा उस दिन बहुत सारे भक्तों का चश्मा उतर जाएगा। ये तय है, ये उतरेगा। सवाल ये ज्यादा बड़ा नहीं है कि नहीं है कि मोदी जी के दोस्त कौन कौन है, इसकी बजाय देश को ये पता रहे कि मोदी जी के मतलब मोदी जी किसके दोस्त हैं, ये पता होना ज्यादा जरूरी है देश के लिए। मोदी जी खुद के दोस्त है, मोदी जी अंबानी के दोस्त है, मोदी जी अडानी के दोस्त है, इसके अलावा किसके दोस्त होना चाहिए? बाकी तो आते जाते रहेंगे भाई। स्थायी केवल मोदी, स्थायी केवल अंबानी, स्थायी केवल अडानी, उसके अलावा सब आने जाने। ट्रंप बीच में 4 साल राष्ट्रपति थे, उसके बाद बाइडेन आ गए, अब फिर उनका दाव लग गया, तो क्या फर्क पड़ता है? मोदी तो कहीं नहीं गए, अंबानी कहीं नहीं गए, अडानी कहीं नहीं गए। सब ने चीखे मार मार के इतनी रिपोर्टें निकाल दी कि ये अडानी के खिलाफ ये है, ये राउंड ट्रिपिंग है, ये नशे का इतना कारोबार हो रहा है, फला हो रहा है, शेयरों के अंदर ये हो रहा है, फर्जी कंपनियां हो रही। क्या बिगड़ गया उसका? आज तक कोई हवलदार भी गया हो तो जाके पूछ लीजिए आप। अनिल अंबानी के यहाँ 2 बार रेड होली, क्या हो गया उसका? क्या बिगड़ गया? बता दीजिए आप। दुनिया भर की हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर के क्या क्या आ गया, कुछ हुआ क्या? अमेरिका की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, पिछले साल नवंबर में इंडाइटमेंट फाइल किया था, अगला नवंबर आने वाला अगस्त है। क्या संबंध तामील करती है भारत सरकार ने? अडानी कहीं गायब हो रखा है क्या? रोज मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं रोज, उसका एड्रेस नहीं पता है क्या? लेकिन चूंकि हेग कन्वेंशन है, भारत के जो कानून मंत्रालय उसके जरिए वो संबंध सर्व किया जा रहा है, नहीं हो रहा, कर लीजिए, क्या करेगा? तो मोदी जी की दोस्ती तो सबसे स्पष्ट है। मेरी और आपकी, इस देश की 144 करोड़ जनता को कब समझ में आएगा कि उनकी दोस्ती किसके साथ है? बाकी सारी दुनिया को पता है। देश का सीडीएस चीफ ये कह रहा है कि हमें सबसे बड़ा खतरा चीन से है, और आपकी वित्त मंत्री क्या कह रही है? आपके जो जितने भी सवाल हैं जो सीडीएस ने पूछे, आपके डोवल गया था वहां पर, उसने पूछ लिए क्या? जयशंकर ने उसकी चर्चा कर ली क्या उन सवालों की शी जिनपिंग से? मोदी खुद भी गए थे, कहीं एक लाइन का जिक्र बता दीजिए मुझे स्टेटमेंट में, बातचीत में बता दीजिए, रेफरेंस बता दीजिए सीमा विवाद का। यही तो राष्ट्रवाद है। ये कब समझ में आएगा? कुल मिला जुला करके फिलहाल मीडिया ने ये बताना शुरू कर दिया है कि मोदी जी ने ट्रंप साहब को झुका दिया है, और मोदी जी जो है वो इसको बड़ी जवाबी कार्रवाई के तौर पर दिखाया जा रहा है कि संयुक्त जो बैठक होनी थी उसमें मोदी नहीं जा रहे हैं। अब तो ब्रिक्स से भी, जैसा भी आप बता रहे थे, ब्रिक्स से भी वो वहां भी जयशंकर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मोदी जी अपने एंड से जवाब लगातार दे रहे हैं और मीडिया उसको दिखा रहा है। मीडिया खुश है, बाकी देश खुश रहे ना रहे क्या ही फर्क पड़ता है। मोदी जी खुश रहे और मोदी जी मीडिया खुश रहे। जी, आज तो जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है एएनआई की खबर को, ट्रंप की दोस्ती करे करके, उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है ट्रंप के ट्वीट के जवाब में, ट्रंप की बात के जवाब में। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आई रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट शब्द का प्रयोग किया। कूटनीतिक शब्दावली में ऐसे शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, खास तौर पर जब ऐसे मौके में जब भारत के जो अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर के रिश्ते पिछले 3 दशकों के सबसे लो पर हैं, टैरिफ के निशाने पर भारत है, और ये क्या रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? क्या इनके जो एडवाइजर्स है, जो भी ये ट्वीट लिखते होंगे, ऐसा कुछ करते होंगे, क्या उनको इस बात की समझ नहीं है? आज का जो टोटल सारा सिस्टम है वो मानवीय कम और वर्चुअल ज्यादा है, आवासी ज्यादा का ज्यादा, पूरे का पूरा संसार जहां फोन पर बात हो सकती है। ट्रंप इनको, अगर भाई दोस्त कह रहे हो ना, वो भी दोस्त कह रहे, आप भी दोस्त कह रहे हो, ट्रंप की अगर दोस्ती का इतना भरोसा है तो वो फोन कर लेते हैं, और आपको अपनी दोस्ती पे भरोसा है तो आप इतना कर लेते हैं। ये जो संदेह की दीवार है ये गिराई जा सकती है। आप ट्विटरबाजी कर रहे हो, वहां वो ट्वीट कर रहा है, ये ट्वीट कर रहे हैं, और वो दिन में 3-3 ट्वीट कर रहा है, और उसका मंत्री लूटनिक आपको सरेआम धमकी दे रहा है। उसकी हिम्मत कैसे होगी बात को धमकी देने की? क्या कह रहा है वो? कि आपको ब्रिक्स छोड़ना होगा, पहली शर्त सुनिएगा, आपको ब्रिक्स छोड़ना होगा। लुटनिक कह रहा है ये, मैंने खबर भेजी आपको रूसिया से तेल बंद करना, खरीदना बंद करना पड़ेगा, और फिर कहता है कि भारत अगले 1-2 महीने में माफी मांगेगा। सोचिए, भारत का वाणिज्य मंत्री कहा है? ये राष्ट्रवाद सिखाया है उस एनजीओ ने 100 साल जो बना रही है इस महीने पूरे देश में अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा करे राष्ट्रवाद के लिए। लूटने की औकात वो ये बताए कि भारत माफी मांग लेगा। भारत ब्रिक्स में रहेगा या नहीं कि ट्रंप और लुटनिक तय करेंगे। भारत किससे तेल खरीदेगा ये वो तय करेंगे, और राष्ट्रवादी आप हैं, 56 इंची आप हैं, टंकापति आप हैं, फोटोजीवी आप हैं,
सबके मित्र आप हैं, किसी के मित्र आप नहीं है। सच्चाई है, हकीकत ये है, आप खोखले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए कि ये परिस्थितियां लगातार जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं देश को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को जो चाहिए वो मिलता है, उसके ऊपर उनको सवाल उठाना नहीं है। टैरिफ की मार में इंडस्ट्रियां भले ही ठप होती हो जाएं, लेकिन मोदी जी की दोस्ती जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, और उसके लिए ट्विटर का खेल जो है वो जारी है। उस जारी खेल से देश को क्या हासिल हो रहा है ये शायद अब मोदी जी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देश की जनता समझ रही है कि नहीं समझ रही है। ट्रंप को ये पता है कि हमें इनको कैसे झुकाए रहना है, इसीलिए शायद वो बार बार पहले टैरिफ लगाते हैं, फिर कुछ दाना फेंक देते हैं, मोदी जी वापस से उसको चुगने लग जाते हैं। फिर जब इनको होश आता है तब तक वो फिर कुछ नया फेंक देते हैं, फिर वापस उसी को चुगने लग जाते हैं। इसी तरीके की सीरीज ऐसा लग रहा है जैसे चल रही है, ड्रामा, एक अलग तरीके का ड्रामा चल रहा है। विदेश नीति गायब है। अब इस गायब विदेश नीति में विदेश मंत्री को खोजना भी मुझे लगता है जायज नहीं है, जो हम लोग बार बार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।